11th में उद्यमिता चैप्टर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें आपको उद्योगपति के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर कोई उद्योग लगाया, इंडस्ट्री लगाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी। तो उद्यमी की क्या गुण होने चाहिए? उद्यमी कौन है? उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों का हमें उद्यमिता में पढ़ना है। व्यवसायिक अध्ययन में व्यवसाय के बारे में पढ़ना है, उद्यमिता में किसके बारे में? उद्यमी। उद्यमी को इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर। जो उद्योग लगाते हैं। जो क्या लगाते हैं? उद्योग लगाते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम लिखिए ईपीएस में। 11 चैप्टर 1। हाँ, चैप्टर 1 का नाम लिखिए ईपीएस का। 2 रजिस्टर बनाएंगे, एक क्लास नोट्स के लिए और एक होमवर्क के लिए। पहला चैप्टर का नाम ही है उद्यमी। उद्यमी उद्यमी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर। इसी से बना उद्यमिता। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार चैप्टर। देखिए, आप उद्यमी को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं कि हमें इंटरप्रेन्योर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्यमी। उद्यमी का मतलब कि जिसको उद्योग लगाना है। जिसको क्या लगाना है? उद्योग। क्लियर दिख रहा? क्योंकि आज ही फर्स्ट क्लास है, एक बार क्लास के बाद रुक जाएंगे, अगर रुके लिखवा देंगे, समझा देंगे। तो इंटरप्रेन्योर उद्योग लगाना। जैसे मान लीजिए, मुझे नहीं पता कि आप किस कंपनी के जूते पहनते हैं, लेकिन मेरे पास एक जूता है, इसका उद्योग लगाना है। इसका क्या लगाना है? उद्योग लगाना है। फैक्ट्री लगाना है, इसका फैक्ट्री लगाना है। अब मान लीजिए आप जैसे ही इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि मुझे जूतों की फैक्ट्री लगानी है, तो आपके मन में बड़े सारे ख्याल आने शुरू होंगे। वो कहाँ जमीन है फैक्ट्री के लिए, इसको बनाने के लिए कौन सा प्लांट है, मशीनरी, मशीन, कच्चा माल, इसमें क्या क्या चीजें लगेगा ना, कपड़ा, लेदर, जो भी चीज है, प्लास्टिक, हमें नहीं पता क्या क्या चीज है। मतलब वो कहां से खरीदेंगे, मजदूर कहां से लाएंगे, लेबर, इसके लिए एक्सपर्ट। मतलब इतना आसान नहीं है। पूंजी कहां से आएगा, अपना पैसा लगाएंगे कि बैंक से लोन लेंगे, कितना लगेगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने शुरू हो गए। बताइए, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसी सब्जेक्ट से मिलेगा। और एक बात ये भी है, इतना सब करने के बाद भी फैक्ट्री खोले और लाभ भी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हानि भी तो हो सकता है। हो सकता है आपका माल ही ना बिके, हो सकता है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जोखिम। बहुत सच पूछिए तो
रोक लगाना एक बहुत बड़े साहस का काम है। किसका काम है? उसके लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझ में आनी शुरू हुई है। रोक लगाना आसान बात है या साहस का काम है? रिस्क है या नहीं है? रिस्क तो है, बहुत रिस्क। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमी से आप क्या समझते हैं? उद्यमी से आप क्या समझते हैं? Who is entrepreneur? उद्यमी का इंग्लिश क्या होता है? Entrepreneur। सामान्य अर्थ में उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो जोखिम उठाता है। एकदम क्लियर दिख रहा है सही बच्चों को? पीछे दिख रही है? जोखिम उठाता है। जोखिम उसी को बोलते हैं, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। माली न बिके तो बताइए, इसमें निश्चितता रहेगी या अनिश्चितता रहेगी? अनिश्चितता। कभी आप माल जितना बनाओ उससे ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं, कभी माल बना के रख लो कस्टमर ही नहीं आते, बड़ी मुश्किल है इसमें। देखेंगे अनिश्चितताओं का सामना करता है। अनिश्चितताओं का सामना करता है और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता रहता है। निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता रहता है। आपने बड़े सारे उद्यमी के नाम सुने होंगे। आप में से कौन कौन है जो मुकेश अंबानी का नाम सुने? हाथ उठाइए। बहुत बड़े उद्यमी। रतन टाटा नाम सुना हो? रतन टाटा, टाटा फैक्ट्री। तो बहुत सारे उद्यमी का आपने नाम सुना है। धीरे धीरे हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे और उसके गुण अवगुण और बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे। उसी क्रम में आज सबसे पहले देखेंगे उद्यमी की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। बातचीत नहीं करेंगे, हर टाइम तो अपने मन से करते हैं, वो सब घर से लेकर आए। प्लीज 2 बार तो मैंने आपको यहाँ से आते जाते देखा। समझिए 24 घंटे में बड़ा कम टाइम तो पढ़ने को मिलता है। प्लीज आप ही के हित के लिए करें। हर बच्चा क्लास में वैसे ही पेन ही मांगते रहे, बुक्स ही मांगते रहे, तब तो क्लास हो जाएगी। सिंसियरिटी रखिए, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, उद्यमी की
विशेषताएं। सोचा ना भाई, क्या उसकी विशेषताएं, उद्यमी की विशेषताएं का वर्णन करें। देखिए कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर विशेषताएं का क्या मतलब होता है। देखिए विशेषताएं का मतलब कि कैरेक्टर, यानी किसी को कैसे पहचाना जा सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे आपसे कोई बोले कि शंकर भगवान को कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ा सा है कि हाथ में त्रिशूल हो सकता है, गले में सर्प की माला हो सकती है, जटा हो सकता है। विशेषताएं का मतलब पहचान, कैरेक्टर, चरित्र, कैसे पहचाना जाए। तो लिखेंगे आंसर में उद्यमी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, बेचारा सच पूछिए तो बड़ा जोखिम बर्दाश्त करता है ना। बताइए उद्यमी रिस्क को लेता है कि नहीं, जोखिम वहन करता है कि नहीं करता है? बहुत ज्यादा जोखिम। एक नौकरी पेशा वाला जोखिम नहीं लेता, उद्यमी बहुत जोखिम लेता है। लिखेंगे जोखिम वहन करता, जोखिम को लेने वाला, जोखिम को लेने वाला। अब देखिए उद्यमी कई बार अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्ति का समूह भी हो सकता है। पार्टनरशिप साझेदारी वगैरह सुने होंगे, पार्टनरशिप में हम मिलकर एक फैक्ट्री लगाए, तो अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्ति का समूह, 4-5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति मिलकर भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री तो बड़ा ज्यादा लोग मिलकर लगाते हैं। तो सेकंड लिखेंगे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। पीछे बड़े सारे बच्चों का नहीं है, ये कहाँ है, लगाइए। लगाया करिए, उसी के बेस पे परमिशन मिला है, उसको ध्यान रखिए। ऊपर नीचे करूँगी होना तो चाहिए, चेकिंग आ जाए, ध्यान रखिए। तीसरा, ये किसी नवीन उद्योग की स्थापना करता है। किसकी? नवीन का मतलब क्या? नया उद्योग फैक्ट्री लगाता है। उद्योग को हम लोग उपक्रम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जैसे चीनी उद्योग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चीनी उपक्रम। अभी जूता का दिखाया था, तो इसको क्या बोलेंगे? जूता उपक्रम। जूते वाले दिखाया था मैंने, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, जूता उद्योग, शू इंडस्ट्री या उपक्रम। उपक्रम या उद्योग एक ही बात है, या इंडस्ट्री। और जैसे आइए ये देखिए, ये कौन सा इंडस्ट्री है? मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कोई ना कोई नवीन उपक्रम, उपक्रम समझ में आ गया? आप जो उद्योग, उद्यमी जो उद्योग लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उपक्रम की स्थापना। किसी भी आइटम का कर सकता है,
जो उसकी इच्छा हो। और देखिए उद्यमी अवसरों का बहुत फायदा उठाता है। देखता है बाजार में किस चीज की जरूरत है, मांग है, उसका फैक्ट्री लगाया, बेचा, लाभ उठाया। अवसरों का फायदा उठाना, बहुत ज्यादा अवसरों का फायदा उठाता है। आपको भी अभी पढ़ने का अवसर मिला है, आप चाहें तो बहुत इसका फायदा उठा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को इससे संवार सकते हैं। पर ना बस एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा कि 3-4 साल बाद ये क्या होगा। हो सकता है उससे आपकी पढ़ने की रुचि बढ़ जाए। तो अपने भविष्य को आप आज आपके पास अवसर है, हर वक्त ये अवसर नहीं मिलता, तो उद्यमी भी अवसरों का फायदा खूब उठाता है। अवसरों का फायदा लेना, देखता रहता है किस चीज का अवसर है। देखिए दो तरह की सोच होती है, एक होती है आशावादी और एक होती है निराशावादी। जैसे मैं किसी बच्चे से बोलूं कि आप अच्छा मेहनत करिए, आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक आशावादी बात है। दूसरी, नहीं मुझे नहीं लगता कि तुमसे कुछ होने वाला है, छोड़ दो। ये कौन सी बात है? निराशा। ये अच्छी बात है। तो बताइए उद्यमी अपने मन में कौन सा विचारधारा रखता है? हमेशा कि हम फैक्ट्री खोलेंगे, सामान बनाएंगे, कस्टमर आएगा, बिक जाएगा, ढेर सारा लाभ होगा। हमेशा वैसा नहीं सोचता है हम फैक्ट्री लगाएंगे, ना हमको नहीं लगता हमारे जूता बिक पाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो फिर वो उद्यमी हो ही नहीं सकता, फिर वो कभी उद्योग लगाता ही नहीं। जैसे चुनाव में हर उम्मीदवार कहता है हम 50,000 वोट से जीत रहे हैं, हम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। इसको कौन सा विचारधारा बोलेगा? और उसी को लोग वोट भी देते हैं। अगर कोई उम्मीदवार ये कह रहे कि हम तो उम्मीद नहीं क्यों जीतेंगे, 50 वोट भी मिलने वाला होगा ना, वो भी नहीं मिलेगा। बताइए सही कि गलत? तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, कौन सा विचारधारा? हाँ, आशावादी, पॉजिटिव बोलते हैं इसको, दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए एक बार बताइए आप उद्यमी की विशेषताएं। पहला, उद्यमी की विशेषताएं, पहला आवाज नहीं आया। दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को रेड पेन से लिखेंगे, आंसर को ब्लू पेन से लिखेंगे, और एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ दिया करेंगे। रजिस्टर जितनी अच्छी बनेगी, हम रजिस्टर चेक भी करेंगे। रजिस्टर कोई भी खरीदे अच्छी सी है, एक बार रजिस्टर उठाइए। इस तरह का रजिस्टर ले सकते हैं, बहुत अच्छा, मतलब ज्यादा मोटा की जरूरत नहीं है। और एक होमवर्क के लिए रख लेंगे, आप चाहे तो एक ही रजिस्टर को आधा क्लास के लिए और आधा होमवर्क के लिए रख सकते हैं। बुक्स मैंने बता ही दिया। छोटी छोटी बातें हैं, कृपया इसकी ध्यान रखेंगे। उद्यमी की विशेषताएं और उद्यमी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कई बार एक बात करते हैं कि उद्यमी के प्रकार, उद्यमी के प्रकार किस प्रकार के होते हैं उद्यमी। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, उद्यमियों के प्रकार का वर्णन करें।
उद्यमियों के प्रकार का वर्णन करें। जैसे अभी अभी आपको मैंने दो चीजें दिखाया, ये किस तरह का इंडस्ट्री था और उससे पहले कौन सा इंडस्ट्री दिखाया, तो हमने अलग अलग प्रकार तो अभी दिखाने का प्रयास किया। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्यमियों के प्रकार का वर्णन करें। आप इसको जरा ठीक से समझेंगे, कोई समस्या हो तो मेरे से पूछेंगे, मैं हर प्रकार का डिटेल्स समझाने का प्रयास भी करूंगा। पहले आंसर लिखिए, उद्यमियों के निम्नलिखित प्रकार है। प्रकार का मतलब होता है टाइप्स। क्या मतलब होता है? टाइप्स। जैसे अगर हम बात करें कि आइसक्रीम कितने प्रकार के होते हैं, तो बड़े सारे आप नाम बताएंगे, वनीला वाला और कुछ चोको वाला, चॉकलेट वाला, स्ट्रॉबेरी वाला, मैंगो वाला, वेरी गुड मैंगो वाला, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, बड़े सारे का। मैं इंडिया हो तो पता नहीं 2-3 दर्जन नाम याद करके रखे हुए हैं। मुझे तो बस वही सिंपल वनीला वाला और मैंगो वाला तो अच्छा लगता है ज्यादा, चॉकलेट वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन ये मैं प्रकार के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी आपको आइसक्रीम का प्रकार समझ रहे हैं या उद्यमी का? हाँ है जी, बात मत निकालिए, मिलने वाला नहीं आइसक्रीम। हाँ मतलब कुछ तो तैयार हम इस क्लास हमेशा मतलब इंटरटेनमेंट जोन। अगर हम किसी का नाराज होंगे तो उसको अकेले हम ठीक कर लेंगे, क्लास में तो क्योंकि अब क्लास में नाराज हो जाएंगे, बच्चे बुलाते हैं, सारे बच्चे डर जाएंगे, माहौल खराब हो जाए। अब देखिए इंटरेस्ट धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा किनको किनको समझ में आ रहा है, हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। अब आइए हम लोग उद्यमी के प्रकार लिखते भी जाएंगे और हम समझाएंगे। एक होता है तकनीकी शिक्षा के आधार पर। किसके आधार पर? तकनीकी शिक्षा के आधार पर, तकनीकी शिक्षा के आधार पर। तो इसमें आप एक लिख सकते हैं तकनीकी उद्यमी। एक किस तरह का उद्यमी? तकनीकी उद्यमी, अभी हम बताएंगे, लिख लीजिए। और एक हो जाएगा आपका गैर तकनीकी उद्यमी। गैर तकनीकी उद्यमी, गैर तकनीकी उद्यमी। चलिए जैसे हम आपको उदाहरण देंगे और आप बताइए कि वो तकनीकी उद्यमी में आएगा या गैर तकनीकी उद्यमी में आएगा। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर उद्योग लगाना चाहता है, कौन सा? चलेगा विंडो 8, बड़े सारे आपने देखा होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी तो एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप वहां बोल, मुझे भी सारी चीजें दिख रही और सब रिकॉर्ड भी हो रही है। तो बताइए ये इस तरह के उद्योगपति को आप तकनीकी उद्यमी बोलेंगे या गैर तकनीकी उद्यमी? तकनीकी उद्यमी। क्लियर? चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप सोच कर बताइए। इस दिवाली में मिट्टी के ही दिए जलाना, वो मिट्टी का दिया याद आया? तो चलिए अगर कोई उद्योगपति मिट्टी के दिए बनाता ना मिट्टी के दिए, अब बताइए आप उसको तकनीकी उद्यमी में डालेंगे या गैर तकनीकी? इनको बात समझ में आई? हाँ तो दिन भी लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वेरी गुड, अच्छा लगा, आई लाइक इट। अच्छा अब चलिए क्षेत्र के आधार पर, किसके आधार पर? के आधार।
क्षेत्र के आधार पर। अब सर क्षेत्र के आधार पर कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई गांव में उद्योग लगाया है, कोई दिल्ली शहर में उद्योग लगाया है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में उद्योग लगाइएगा जमीन बहुत महंगा मिलेगा, गांव में लगाइएगा जमीन सस्ता मिलेगा। अब सबकी अपनी अपनी विशेषता है। गांव में लेबर सस्ता मिल जाएगा लेकिन ग्राहक जल्दी नहीं मिलेगा, दिल्ली में लेबर महंगा मिलेगा लेकिन कस्टमर जल्दी मिल जाएगा। अब सब कुछ अपना प्लस माइनस अपना सोचिए। तो क्षेत्र के आधार पर लिखेंगे ग्रामीण उद्यमी, शहरी उद्यमी, ग्रामीण उद्यमी, शहरी उद्यमी। बताइए, पूर्णिया गांव में किसी ने उद्योग लगाया, उसको किस उद्योग में बोलेंगे? दिल्ली शहर में लगाया। क्लियर है? अब आइए, कुछ टेक्निकल बात भी है। नहीं, यहाँ पे हम क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि आप किस तरह के क्षेत्र में लगाएं। वही चीज दिल्ली में होगा तो वो शहरी उद्यमी में आ जाएगा, गांव में होगा। ये अलग बात है कि ज्यादातर वो गांव में होता है। आप जो उदाहरण दे रहे हो गांव में, समिति के दिए जमाना मिट्टी वाला उद्योग ज्यादातर गांव में होता है। अब आइए तीसरा, विविधता के आधार पर। विविधता के आधार पर सर, विविधता के आधार पर का क्या मतलब? जैसे देखिए, अगर कोई अपंग है उसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी का कोई शारीरिक रूप से वो थोड़ा असमर्थ है, जैसे आंख नहीं है, हाथ नहीं है, कभी आप लोगों ने भी देखा होगा। तो सरकार इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सहायता देता है, मदद देता है। इन लोगों को कुछ मदद मिलनी चाहिए कि और उस आधार पर ये लोग उद्योग भी लगाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं विकलांग उद्यमी। क्या बोलते हैं? बताइए, इन लोगों को अगर सरकार को सहायता दे रही है तो किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए? विकलांग उद्यमी, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, थोड़ा सा धन का उपार्जन कर सके। कभी कभी आपने सुना होगा अनुसूचित जाति, पिछड़ा जाति, जो आर्थिक रूप से पिछड़े, सुना होगा। उस तरह को भी सरकार कुछ मदद देती है, उस तरह से फिर वो उद्योग लगा पाते हैं। लिख लीजिए उसको, अनुसूचित वर्ग या पिछड़ा। आर्थिक रूप से ये लोग पिछड़े होते हैं थोड़ा, तो सरकार मदद देती है। कई बार होता है तो हमारे देश के लिए जवान लड़ते हैं, सैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनकी बड़ी जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है। उनका जो रिटायरमेंट का एज होता है बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसको हम लोग फिर भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कभी कभी किसी भूतपूर्व सैनिक से मिले तो पहले सैनिक रहे हो, तो इस तरह के सैनिक को भी सरकार सहायता देती है और उद्योग लगाते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह का उद्यमी बोलेंगे? भूतपूर्व सैनिक उद्यमी। ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, लेकिन मकसद होता है सरकार का कि लोगों को सहायता दिया जाए जिससे ये थोड़ा आगे बढ़ सके। ठीक है, अब चौथा लिखिए। हम आगे चले। उद्योग के आधार पर
देखिए, एक तो होता है अकेला व्यक्ति ने उद्योग लगा दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत उद्योग का उद्यमी। अकेले कर दिया। एक है कि नहीं, पार्टनरशिप किया, 3 4 5 7 10 पार्टनर मिलकर करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, बोलिए साझेदारी उद्योग। पार्टनरशिप का हिंदी होगा साझेदारी उद्योग का उद्यमी। एक होता है कि गांव के बड़े सारे लोग मिलकर सहकारी समिति बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाँ, इसका बीएसटी में बहुत ज्यादा वर्णन है चैप्टर सहकारी समिति, और तब जाकर उद्योग लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहकारी उद्योग का उद्यमी। और एक सबसे बड़ा होता है कि लोग कंपनी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नाम सुना होगा आपने कंपनी, वो सबसे बड़ा होता है। व्यक्तिगत से बड़ा साझेदारी, साझेदारी से बड़ा सहकारी, और सबसे बड़ा कंपनी। रिलायंस कंपनी आपने सुना होगा, सुना है आपने? एयरटेल कंपनी। तो सबसे ज्यादा सदस्य कंपनी में होते हैं, और सबसे कम किस में होते हैं? व्यक्तिगत। हाँ, देखिए व्यक्तिगत में कितने लोग होंगे? सिर्फ एक। और साझेदारी में 5 7 10, और उससे ज्यादा सहकारी में, और सबसे ज्यादा। अब देखना है कितना बड़ा बनाना है, उसी के हिसाब से सब लोग सोचते हैं कि हम कितना बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा उद्योग जो होता है वो सब कंपनी में ही होता है। किसमें होता है? हाँ, जो बड़ा बड़ा उद्योग होता है वो सब कंपनी में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे उद्यमी के कार्य। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर बताइए। वेरी गुड। उद्यमी के कार्य का वर्णन करें। उद्यमी के कार्य का वर्णन करें। देखिए, उद्यमी अगर सच बताएं तो ये देखिए, अगर ये मछली है और ये जल है, ये जल अवसर है, अवसर, और मछली उद्यमी है। तो देखिए, जैसे मछली हमेशा जल से फायदा उठाती है, तो वैसे ही उद्यमी भी हमेशा किससे फायदा उठाता है? अवसर से फायदा उठाता है। मछली बिना जल के मर जाएगी, उद्यमी भी बिना अवसर के मर जाएगी। सारा ध्यान उद्यमी का अवसर पे। दिवाली आने वाला है तो धार धार पटाखा बनाना शुरू कर देगा, होली आने वाला है तो धार धार पिचकारी बनाना शुरू कर देगा, राखी आने वाला तो धार धार पहला ही राखी बनाना शुरू कर देगा। एकदम अवसर को देखता रहता है, देखता रहता है। किधर अवसर? अवसर ही नहीं रहेगा तो उद्यमी जैसे मछली को जल से निकाल। जो उद्यमी है, लिखेंगे उद्यमी के
निम्नलिखित कार्य निम्नलिखित कार्य है। पहला, वातावरण की जांच। मतलब वातावरण का मतलब होता है आसपास की जांच करता है कि किस चीज का फैक्ट्री लगाया जाए, यहाँ के कस्टमर क्या चीज खोज रहे हैं। जैसे कपड़ा का ही सोच रहे हैं तो फिर यहाँ के लोग किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, ये सब सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। कहीं अब साउथ इंडिया में देखेगा वहां लोग धोती ज्यादा पहनते हैं, अलग टाइप का होता है, यहाँ पे उजला सा गमछा रखते हैं। नॉर्थ इंडिया में अलग तरह के लोगों का पहचान होता है, आसाम वगैरह में लोग अलग, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा लोग अलग। तो ये सब आपको जांच करना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया के कपड़े साउथ इंडिया में नहीं बिकेंगे, वहाँ के कपड़े का स्टाइल ही अलग होता है। कोई साउथ इंडियन फिल्म देखिएगा एकदम अलग स्टाइल होता है। वो आया था ना चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा, अच्छा लगता है। और हमेशा ही अवसर की पहचान करते रहते हैं, एकदम जल के मछली की तरह। अवसर की पहचान, अवसर की पहचान करेंगे तभी लाभ होगा। और उद्यमी है ना, निर्णय लेने वाले होते हैं। निर्णय लेने वाला, अगर कोई निर्णय ही नहीं लेगा तो कभी वो उद्यमी नहीं हो सकता। फाइनली आपको निर्णय लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते, ऐसा निर्णय आपको लेना होगा। और जोखिम तो उठाते ही है। हाँ, जोखिम उठाना। और उद्यमी फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर की नियुक्ति करते हैं। लेबर की नियुक्ति करेंगे नहीं। लेबर की नियुक्ति का मतलब कि फैक्ट्री में बड़े सारे मजदूर चाहिए। बताइए, मशीन अपने आप चलेगी कि या मजदूर लगाना पड़ेगा? एक जनरेटर भी चलाना पड़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वाला हो सकता है, हैंडल वाला, टाइप वाला अलग हो सकता है, चाहिए। तो 5 वाले के नीचे श्रमिकों की नियुक्ति। कच्चे माल एवं मशीन का प्रबंध करते हैं तभी ना उत्पादन होगा। और जब माल बनकर तैयार हो जाए तो यही तो है मजा, तभी तो होगा लाभ। बिक्री की व्यवस्था, बिक्री की व्यवस्था। तो ये है आपका उद्यमी के काम। किसके काम? उद्यमी के काम। ये है आपका उद्यमी के काम। ठीक है, होमवर्क को आप बना देंगे।